गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 25। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, क्लास है आपकी 8th और डेट है 22 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्यूब के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो प्रिया है वो रिया को कहती है, तुम्हें पता है कि जो कितनी जल्दी पहले उस एरिया में सिर्फ एक ही पेशेंट था और अब वो कंटेनमेंट जोन बन चुका है। अब कंटेनमेंट जोन क्या चीज़ है? अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर 200% किसी एरिया में कोरोना डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उस एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब कंटेनमेंट जोन को डिक्लेयर करने का फ़ायदा ये होता है कि हाँ भाई, अगर हमें लोगों को पता लग जाता है कि हाँ भाई ये कंटेनमेंट जोन है, तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं, है ना। हमें पता लग जाएगा कि यार उस एरिया में तो हर दूसरे बंदे को हो रहा, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। नॉर्मल ह्यूमन का बिहेवियर होता है ऐसा। तो वो कहती है कि ना, फिर वो कहती है कि ना, तुम्हें पता है इतनी जल्दी इन्फेक्ट हुआ है और उसने ना एक पैटर्न से इन्फेक्ट हुआ है। वो कहती है कि पहले दिन ऐसा हुआ था कि एक ही बंदा इन्फेक्ट हुआ था, फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि अगले कंजिकेटिव ओड नंबर्स के थ्रू क्या हुआ, उनका सम ऐड हुआ। तो पहली बात तो कंजिकेटिव समझेंगे। कंजिकेटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। और इसने क्या, लगातार क्या, ओड, लगातार ओड नंबर। तो पहला ओड क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। दूसरा ओड क्या हो गया, 3 हो गया। इसके बाद 5, इसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये देखिए, ये लगातार हैं, इनके बीच में कोई और ओड नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये ओड हो गए। तो वो कहता है कि अगले दिन ना, दूसरे दिन अगले दो ओड नंबर्स का सम इन्फेक्ट हुआ। इतने नंबर हो पीपल इन्फेक्ट हुए, तो 3 जमा 5, तो 8 लोग हो गए इनफैक्ट। फिर वो कहता है कि तीसरे दिन ना अगले तीन ओड नंबर्स का, अगले तीन कौन से हो गए, 7 हो गया और 9 हो गया और 11 हो गया। तो फिर वो कहता है कि इस 27 लोग इन्फेक्टेड हो गए। फिर वो कहता है चौथे दिन अगले 4 कंसेक्यूटिव ओड का हो गया, तो फिर 4 हो गए। तो इस तरीके से पैटर्न फॉलो करते करते वो फिर क्वेश्चन पूछता है कि यही प्रोसेस ऐसे ही चलती रही तो कितने दिन में मतलब ये एक कंटेनमेंट जोन बन जाएगा, कितने दिन में बनेगा, ठीक है। तो जितने तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 3 5 7 9 ये हो रहा है। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव पहले तो डालो 21, 19 के बाद 21 आता है ना ओड, फिर 21 के बाद 23, 25, 27, फिर 29। तो ये बन गया 5 का क्यूब। अब यहाँ पे जब हमने देखा ना, तो जो नंबर ऐड होने के बाद आ रहे हैं ना, वो क्यूब आ रहे हैं, ठीक है। यानी 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूबिक पैटर्न में बढ़ रहा है वो। तो फिर वो यहाँ पे जब देखेंगे तो डेफिनेटली वो नंबर 6 का क्यूब आएगा, जो कि होता है 2 16। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं। 29 के बाद 31, 33, 35, फिर 37, फिर 39 और फिर 41। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 216 आ जाएगा और हमारा 6 का क्यूब हो गया। तो कितने दिन में वो इन्फेक्टेड हो गया, मतलब 200 के कंटेनमेंट जोन बन गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6 डेज में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे हमें करना है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंटेनमेंट जोन विल द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड, देखो कम तो नहीं हम कह सकते कि होंगे, क्योंकि वो तो जितने आ चुके हैं उतने आ चुके हैं, है ना। तो हमें अभी ये कैसे पता लगेगा कि भाई इन्फेक्टेड जो पर्सन है, ठीक है, वो अगर कंटेनमेंट जोन अगर हम घोषित कर देते हैं उसको, तो वो कम हो जाएंगे। तो हमें कैसे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि शायद क्या होगा कि अगर फॉर्मेशन कर देते हैं, हम कंटेनमेंट जोन बना देते हैं, तो नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट विल स्टेबलाइज हो जाएंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। घट तो थोड़े टाइम बाद जाएंगे, मतलब स्टेबलाइज होने के बाद लोग घर पे रहेंगे तो घट सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग स्टेबलाइज होंगे, बिकॉज वंस द पीपल केम टू नो अबाउट द कंटेनमेंट जोन दे विल फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बढ़ भी सकते हैं वैसे तो, इसीलिए मैंने ये वर्ड लगाया परहैप्स। कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट पैटर्न कैन बी वेरी, डिपेंड अपॉन द हाउ केयरफुली पीपल फॉलोइंग। तो ये आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है उसका ये आंसर है आपका, ठीक है। ये कि डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसका आंसर है ये। तो बीच के रह गए सेकंड, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एरिया मेंशन अबव एज अ कंटेनमेंट जोन आफ्टर हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना। वो कहता है कितने लोग इन्फेक्ट हों कि गवर्नमेंट उनको कंटेनमेंट जोन, अभी तो गवर्नमेंट ने आपको, मैंने बताया कि 200 लोगों को डिक्लेयर करती है, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि कितने होने चाहिए। तो 150 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। अगर मुझसे सजेशन लिया जाए तो मैं ये कहूँगी कि भाई जो ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है ना, बहुत पास पास में घर हैं, तो वहाँ पे आपका कंटेनमेंट जोन 100 भी हो सकता है, ठीक है, 100 पे डिक्लेयर कर देना चाहिए। और जहाँ पर बहुत दूर दूर घर हैं तो वहाँ पे कंटेनमेंट जोन में कम, मतलब और ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं, है ना। तो अब कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द एरिया मेंशन अबव इज 3025, कहता है कि 3025 जो है लोग रहते हैं,
अकॉर्डिंग टू द अबव पैटर्न आफ्टर हाउ मेनी डेज द एंटायर एरिया विल बिकम कोरोना इन्फेक्टेड, कितने दिन के बाद जो एरिया है वो कोरोना इन्फेक्टेड बन जाएगा। तो हमें ये तो पता ही है कि अगर ऊपर वाला पैटर्न से जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था वो वाला पैटर्न हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली क्यूब आएगा। तो हम डायरेक्टली क्यूब लगा के देख लेते हैं। पीछे 25 है तो मुझे पता है 5 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद 25 आ सकता है। तो 525 में तो 3025 में था, फिर हम 15 को जाके देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 15। ठीक है, तो मैं 15 को करके देखती हूँ, 15 को 3 टाइम्स करके देखती हूँ। यहाँ पे 15 को 3 टाइम्स करके देखा तो मेरा आ रहा है 3375, और 14 को करके देखती हूँ तो ये आता है 2744। ठीक है, तो मेरे को ये पता लग गया कि हाँ भाई 14 दिन में तो वो पूरे नहीं हो रहे, ये लोग पूरे इन्फेक्टेड नहीं हो रहे। हाँ 15वें दिन हो गए, 15वें दिन थोड़े से ज़्यादा भी हो गए इससे, तो हम लिख देंगे 15 डेज में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे आंसर में 15 डेज, राइट। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चा आपका 15। नेक्स्ट का मैंने बता ही दिया है कि भाई पैटर्न जो है वेरी करेगा, अलग अलग एरियाज़ में डिपेंड करता है लोग कितना ज़्यादा अवेयर हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितना ज़्यादा अमीरी है, कितनी ज़्यादा गरीबी है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये चीज़ कि क्या पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो 15 डेज, राइट। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ओके, अब मैं आपको कुछ अकेडमी के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए। लाइक इम्पोर्टेंट कैसे, क्योंकि ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है बच्चा। ठीक है, अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, फ्री है। अब 6 से लेकर 12th क्लास के सभी बच्चे इसको दे सकते हैं। और जो बच्चा जीतेगा, जो इसको पास करेगा, 6 to 12th के बच्चों का एनसीईआरटी में से ही ये टेस्ट होगा, सिलेबस जो होगा, तो आप 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इस टेस्ट को देने के लिए, टेस्ट कब है, 10 जनवरी को है। ठीक है, आपको जान देना कैसे, रजिस्टर कैसे करेंगे इसके लिए, तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन से जा क्लिक करके ले लेना। अब आप क्लिक करोगे तो अब वो खुलेगा नहीं, तो उसके लिए आपको चाहिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप। ठीक है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, उसके बाद फिर उसमें एनरोल करना, एनरोल बटन पे क्लिक करना। फिर आप अगर नए यूज़र हो तो फिर उसके बाद अपना गोल बताना कि भाई आप टेस्ट देना चाहते हो। फिर उसके बाद आप फ्री क्लासेस भी ओपन कर सकते हो। और अगर आपसे वो कोड मांगे, इस दौरान वो अगर कोड मांगता है तो आपको पूर्णिमा 10 कोड डालना है। क्या डालना है, पूर्णिमा 10 कोड डालना है, आपकी मैम का नाम और 10। ठीक है, पूर्णिमा 10 कोड, तो उससे वो अनलॉक हो जाएगा और फ्री में आप टेस्ट दे पाओगे। अब ये मर्जी आपकी है कि आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। देखो मैं तो ये कहूँगी कि दे के देख लो, दे के देखने में क्या जाता है, इतना टाइम से हम पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट हुए नहीं है कोई ढंग के, तो एक टेस्ट हम दे के देख लेंगे कि हमने कितना सीखा। चाहे हमने वर्कशीट को याद नहीं किया लेकिन हम लिखते तो डेली है ना, तो देख सकते हो आपके कितना आपने सीखा। और बाई चांस अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा, आपको पता ही है कि आपका 6, 7, 8 क्लास का मैंने अलग से चैनल बनाया हुआ है जिस पे हम लाइव पढ़ेंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लाइक एंड कमेंट करते रहा करो बच्चों, मुझे अच्छा लगता है। और आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख देते हैं 500 लाइक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठंड से बचे रहो और अपने आप को कवर करके रखो। देखो मैं कितना अभी भी मैंने मतलब ये देखो मेरी रजाई यहीं पे है, मैं बिल्कुल कवर करके रखती हूँ, क्योंकि ठंड में क्या होता है कि फालतू में बीमार हो जाते हैं। और ठंडा पानी मत पीना, मम्मी की बात मानना, और क्या तो ठंड से बच के रहना, ठंड बड़ी बुरी चीज़ होती है, लग जाती है तो बहुत सांस आना भी मुश्किल हो जाता है। ओके, और वैसे भी हमारा कोविड का टाइम चल रहा है तो अपनी केयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।